लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मनोज कि सिंह काका, 1 सेकंड, अब रुक जाइए। दिवांश शर्मा, मुद्दे दुनिया भर के हैं और सारे जेन्युइन मुद्दे हैं। 1.5 करोड़ तो इस देश का बच्चा डायरेक्टली विक्टिमाइज है इस सिस्टम का। उसके बावजूद विपक्ष सवाल उठाता है तो अराजक अगर कहा जाएगा, यानी कहीं मुद्दे उठाने की स्ट्रेटेजी में कहीं कोई दिक्कत है। दिवांश शर्मा, नहीं देखिए, कोई भी आप दुनिया भर में जो तानाशाही है आप वहां पर जाके देख लीजिए। अगर आप वहां सवाल उठाएंगे तो आप अराजक हैं, और वही यहाँ पर देश में हो रहा है। आप सवाल उठाएंगे तो आप अराजक हैं। अभी वो वाजपेयी जी बड़े सीनियर है, मैं सीनियर मानता हूं उनको, कह रहे थे हमारा 2047 का प्लान है। गरिमा जी, इनको तो वरदान मिला हुआ है। ये 2006 में भी वाजपेयी जी ऐसे ही दिखते थे, 2026 में भी ऐसे ही दिखते और 2047 में भी ऐसे दिखेंगे। लेकिन जो हम युवा हैं, हमारे तो प्रोडक्टिव ईयर्स खत्म हो गए 2047 तक। आज ये कह रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम दुनिया में नंबर 1 इन जीडीपी है। लेकिन आप जीडीपी की बात करते हैं तो आप कहते हैं हम जापान से भी आगे निकल गए। अरे आप जापान के स्कूल से अपने स्कूल मिला लो, आप हॉस्पिटल से अपने हॉस्पिटल मिला लो, आप वहां के युवाओं से क्वालिटी ऑफ लाइफ से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिला लो। आप फिर बताओ हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। जीडीपी ना आपको एम्प्लॉयमेंट बताता है कि हम आपके देश में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। जीडीपी ना आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ बताता है, ना आपको इन्फ्लेशन बताता है। जीडीपी एक नंबर है, अमाउंट है, वो ये भी नहीं बताता कि कितनी इनइक्वालिटी है। आज हमारे देश में 10% लोगों के पास 70% पैसा है और 30% जो 90% लोगों के पास 30% पैसा है। आप कहते हो हम अमीर हैं। अरे सारा पैसा तो आपके पूंजीपति दोस्त खा गए ना, हम मान रहे हैं। ऊपर का 1% तो ऊपर का जो 1% है वो संपत्ति में 45% का हिस्सेदार है, टॉप 1%। एंड टॉप 10% संपत्ति में 65% का हिस्सेदार है। एंड बॉटम 50% के पास मात्र 4% है। बिल्कुल। और लेकिन आरपी सिंह बताते हैं कि हम बहुत अमीर हैं, हम तो दुनिया में सबसे आगे हैं। यही फ्रस्ट्रेशन है गरिमा जी युवा की। आज 90 पेपर लीक हो जाते हैं। अगर मैं आपको 90 पेपरों के नाम बताऊं तो आपको हैरानी हो जाए कौन कौन से पेपर लीक है। मेरे में पूरी लिस्ट लेके आया हूं, लेकिन समय कम देते हो आप मुझे। 90 पेपर लीक हो गए हैं हमारे देश में, और आज एजुकेशन मिनिस्टर का एक इस्तीफा नहीं करा पा रहे ये लोग। क्यों फ्रस्ट्रेट ना हो हमारे देश का युवा? आज हमारे देश का युवा आपसे ये पूछ रहा है कि आपने जो वादे किए थे, जो आपसे जवाबदेही मांगे, आप कहते हैं युद्ध की वजह से है। आपसे जो जवाबदेही मांगे आप कहते हैं कांग्रेस से बेहतर है। अरे आपने 2 करोड़ रोजगार कहा था, वो युद्ध की वजह से नहीं दे पाए। मेक इन इंडिया युद्ध की वजह से नहीं कर पाए। आपने कहा था स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, 100 स्मार्ट सिटीज, आपने दुनिया भर के वादे झूठे कर दिए, वो युद्ध की वजह से पूरे नहीं कर पाए। मुझे शीतल सिंह एक नोट पर आपसे वाइंड अप कमेंट चाहिए भाई। मैंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का वो जो पूरा मूवमेंट था, मैंने वो कवर किया। हम खुद रामलीला मैदान जाया करते थे, हजारों हजार लोग सड़कों पर निकलते थे, भ्रष्टाचार पर, 2G, कोलगेट, सब पर सवाल उठाते थे। भाई अगर ये जवाब देने मांगने वाली जनता अगर अराजक हो जाए, विपक्ष अगर अराजक हो जाए और सवाल पूछने की टेंडेंसी और ये टेम्परामेंट और ये परंपरा खत्म हो जाए, तो फिर लोकतंत्र बचेगा क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। लोकतंत्र की ताकत ही सवाल है, और ये आजादी जितनी ज्यादा रहेगी उतनी लोकतंत्र मजबूत होता है। अभी तक तो हम लोगों ने यही पढ़ा था। कोई दूसरी परिभाषा तय हो जाए तो नहीं कह सकते। राहुल गांधी को थोड़ा सिंसियर होने की जरूरत है क्या? नहीं, राहुल गांधी सिंसियर है। राहुल गांधी सिंसियर क्यों नहीं है भाई? राहुल गांधी की पार्टी की 7 राज्यों में स्वयं की या सहयोगी सरकार है। 8 राज्यों में वो नेता विपक्ष है, देश के वो नेता विपक्ष है। मोदी जी के बाद दूसरी सबसे बड़ी लोकप्रिय जितनी भी सारणी आती है उसमें उनका नाम है। तो राहुल गांधी को सिंसियर हम लोग क्या करेंगे? वो तो आंकड़े उनके पक्ष मतलब में। हम अगर जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल पूछे जाने चाहिए। और खैर आज मैंने इस डिबेट में बहुत कम आंकड़ों के साथ कोशिश की कि तमाम लोग अपने अपने आंकड़े सामने रख दें। मैं कम आंकड़े सामने रखूं, सबसे बड़ा सवाल में इतना है।